अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन होता जा रहा है। कोई ख़ास डिटेल्स वगैरह या कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ड्रग एडिक्शन जो है, सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, वो फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो मैं आज थोड़ी सी उसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि क्या वो रीज़न्स हैं कि जिन वजह से ख़वातीन भी अब सब्सटेंस यूज़ में आना शुरू हो गई हैं। पहले तो हमेशा से यही देखा गया था कि मर्द हजरात जो हैं वो या सिगरेट पीते हैं या नशे की तरफ आते हैं, लेकिन इस वक्त करंटली जो है वो कम अज़ कम 15% जो ख़वातीन हैं वो सारा स्मोकिंग के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों के जो ओपियोइड्स हैं या हीरोइन है, क्रिस्टल मेथ है, आइस है, कुछ भी है, वो सारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी और जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि अगर फ़ीमेल्स यूज़ करती हैं तो उससे उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो उस हवाले से मैं अगर हम रीज़न्स देखें कि वो रीज़न्स क्या हैं जिनकी वजह से जो ख़वातीन है वो जाती हैं सब्सटेंस यूज़ या स्मोकिंग की तरफ, तो इसमें से सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न ये होता है कि वेट लॉस जो होता है, ये ख़वातीन में बहुत होता है कि हम लोगों ने वज़न कम करना है। लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वज़न कम करने का। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे आइस है, उसकी वजह से वेट लॉस होता है। तो जो पेशेंट्स होती हैं वो कहती हैं कि चलो वेट लॉस करने के लिए हम थोड़ी बहुत ड्रग एडिक्शन स्टार्ट कर दें, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करती हैं तो उससे होता ये है कि वो फिर आगे से वो डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाती है। और जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि जो क्रेविंग है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर्ड टू मेल्स, लेकिन जब उनका जो टेन्योर देखें, जो हम डिपेंडेंसी देखें, वो मेल्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। और उनके अंदर फ़ीमेल्स के अंदर रिलैप्स रेट जो होता है, जिसको कहते हैं कि एक दफ़ा छोड़ दिया एडिक्शन करना, उसके बाद कुछ अर्सा छोड़ ही रखेंगी लेकिन फिर दोबारा से वापस आ जाएंगी। तो एज़ कम्पेयर टू मेन जो ख़वातीन हैं उनके अंदर रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न हमारे पास ये होता है कि उनके पास जो भी कोई स्ट्रेस आता है, घर में कोई स्ट्रेस है, कोई डोमेस्टिक इशू हुआ है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जिसकी वजह से वो एस्केप चाहती हैं, वो पेन को अवॉइड करना चाहती हैं, उसकी वजह से भी वो ड्रग्स की तरफ आना शुरू हो जाती हैं या स्मोकिंग की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, सिंपल स्मोकिंग की तरफ। इनिशियली सिंपल स्मोकिंग से स्टार्ट करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरी ड्रग्स जो हैं उनके ऊपर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्मोकिंग से टॉलरेंस हो जाती है, फिर उनको एक मज़ीद हायर लेवल चाहिए होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ हमारे जो कंपनी होती है उसका भी इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका ग्रुप ऐसा है, आप ऐसे लोगों में उठ बैठ रही हैं जिनके अंदर ये स्मोकिंग बहुत एक नॉर्मल है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर जो बंदा नहीं भी करता वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको इन्वॉल्व हो जाता है कि चलो बाकी भी तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा जो डिवोर्स्ड फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी रेशियो ज़्यादा होता है। अगर उनको पास बच्चों की गार्डियनशिप नहीं मिल रही, उनके पास और स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा है, पे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ होते हैं किसी, या उनके दूसरी एक डिवोर्स्ड और एक विडोज़ जो हैं जिनकी स्पाउस की डेथ हो गई है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ये इश्यूज़ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग डिपेंडेंस पे जाना शुरू हो जाती हैं। अब जो फीमेल्स हैं उनके थोड़े इफ़ेक्ट्स ज़रा डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू मेल्स। उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि मेरे मुंह पे एक्ने हो गई है, पिंपल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी इश्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं सारा कुछ सिनेरियो एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स नहीं आता जितना कम्पेयर टू फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब फीमेल्स करती हैं कि फ़ीमेल्स थोड़ी अमाउंट में लेती हैं ड्रग, लेकिन उनकी ड्रग, जैसे मैंने बताया कि ड्रग डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ड्रग क्रेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके अंदर फ़िज़िकल इश्यूज़ ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जैसे सब हार्ट का इशू आ सकता है उनके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर उनकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो यूज़ कर रही हैं, तो उससे हमारे पास होता ये है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो बेबी के अंदर भी विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और ना सिर्फ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसको न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनका जो है वो बर्थ वेट जो है वो थोड़ा होगा, या फिर उनके अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी अल्कोहल ले रही हैं ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो भी ले रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी और डेफिसिट्स हैं कि जो बेबी के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाती हैं।
अगर हम साइकाइट्रिक हवाले से देखें तो जो हमारे पास मेजर आती हैं पेशेंट्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, उनके साथ साथ उनको पैनिक अटैक्स का होता है, एंग्जाइटी का इशू होता है, डिप्रेशन का इशू होता है। अब वो हमने ऑब्वियसली हम जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं लेते हमें पता नहीं चलता डिप्रेशन की वजह से उन्होंने स्मोकिंग शुरू किया है या स्मोकिंग शुरू करने के बाद जैसे नॉर्मल एक कैजुअल वे में स्मोकिंग शुरू कर दी है, उसके बाद डिप्रेशन में गई और फिर पैनिक अटैक आना शुरू है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी में जाना शुरू होती हैं, फिर वो छोड़ना भी चाहती हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाती हैं। फिर स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि ख़वातीन सिगरेट पी रही हैं, ख़वातीन नशा कर रही हैं, वो किसी को बताती भी नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो नेलबिन जो टीका है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इंजेक्शन लगाना क्योंकि आसान होते हैं तो वो इंजेक्शन लगाना और छुप के भी लगा सकते हैं, उसमें इतना कोई वो भी नहीं होता। तो ख़वातीन ये नेलबिन जो है वो जो इंजेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा करती हैं। और ज़्यादातर जो ओवरडोज़ की वजह से डेथ होती है या जो ओवरडोज़ करते हैं वो ख़वातीन ही करती हैं। ये मर्दों से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के अंदर ओवरडोज़ का इशू होता है। तो अगर इस हवाले से आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या हमारे से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल चाहे साइकाइट्रिक हेल्प, तो हमारा क्लिनिक हाजिर है। आप जब चाहें आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, या कोई और टॉपिक एडिक्शन के हवाले से आप बात करना चाहें तो वो भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।